वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम क्लास 4 के इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से यूनिट 9 में पोएम है जिसका टाइटल है बुक्स। तो बच्चों, आज हम इस पोएम का रेसिटेशन करेंगे। इसमें जो न्यू वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानेंगे। उसके बाद हम इस पूरी पोएम को हिंदी में समझेंगे और इसके बाद में जो इसकी एक्सरसाइज दी गई है, इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो हम पूरा सोल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। रीड एंड लर्न दिस पोएम। इस कविता को पढ़ो और याद करो। पोएम का टाइटल है बुक्स। बुक्स क्या होती हैं बच्चों? किताबें। बुक्स होती हैं किताबें। और यह हमारी पोएम किताबों से संबंधित है। और बुक्स के बारे में, किताबों के बारे में यहाँ क्या बताया गया है, चलो बच्चों पढ़कर हम पता लगाते हैं। कम इन, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। सेड द लाइब्रेरी डोर। डोर होता है बच्चों दरवाज़ा, लाइब्रेरी होती है पुस्तकालय। तो जो पुस्तकालय के दरवाजे ने कहा, क्या कहा? कम इन, अंदर आ जाओ। आई ओपनड इट वाइड एंड सा बुक्स गैलोर। मैंने इसे पूरा खोल दिया और बहुत सारी किताबें देखी। ओपन मतलब खोल दिया, वाइड मतलब चौड़ा, पूरा खोल देना। सा मतलब देखा, बुक्स मतलब किताबें, गैलोर मतलब बहुत सारी। तो पुस्तकालय के दरवाजे ने, लाइब्रेरी के दरवाजे ने कहा, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और मैंने उसे पूरा खोल दिया और देखा, वहाँ पर मैंने बहुत सारी किताबें हैं। मैंने लाइब्रेरी के दरवाजे को पूरा खोल दिया और वहाँ पर बहुत सारी किताबों को देखा। टॉल स्किनी बुक्स। टॉल क्या होता है बच्चों? लंबी। स्किनी मतलब पतली, बुक्स मतलब किताबें, लंबी और पतली किताबें। अप हाई ऑन द शेल्व्स। शेल्व्स होती हैं अलमारियाँ, वो अलमारियों में ऊपर की तरफ रखी थी। लिटिल फैट बुक्स। लिटिल मतलब छोटी, फैट मतलब मोटी, बुक्स मतलब किताबें। दैट स्टूड बाई देमसेल्व्स। वो अपने आप खड़ी थी। छोटी मोटी किताबें अपने आप खड़ी थी। आई ओपनड वन अप। मैंने एक को खोला। आई ओपनड मतलब खोला। आई ओपनड वन अप। मैंने एक को खोला। एंड सेट डाउन टू लुक। और देखने के लिए नीचे बैठ गया। सेट डाउन मतलब नीचे बैठना, लुक मतलब देखना। द पिक्चर्स टोल्ड स्टोरीज। पिक्चर्स मतलब चित्र, टोल्ड मतलब बताई, स्टोरीज मतलब कहानियाँ। तो चित्रों ने कहानियाँ बताई। व्हाट ए वंडरफुल बुक। कितनी अच्छी पुस्तक है। व्हाट ए वंडरफुल बुक मतलब कितनी अच्छी पुस्तक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारी पोएम समाप्त होती है और हमने इस पोएम का रेसिटेशन किया। इसमें बताया, इसमें लाइब्रेरी का जो दरवाज़ा है, जो पुस्तकालय का दरवाज़ा है, वो कह रहा है अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। और मैंने उसे पूरा खोल दिया और वहाँ पर बहुत सारी किताबों को देखा। पतली और लंबी किताबें अलमारियों में ऊपर की तरफ रखी थी और छोटी और मोटी किताबें भी वहाँ अपने आप अलमारी में खड़ी थी। आई ओपनड वन अप। मैंने एक को खोला और देखने के लिए नीचे बैठ गया और उसमें बहुत सारे चित्र थे जो कहानियाँ बता रहे थे। और कितनी अच्छी पुस्तक है। तो बच्चों, ये इस पोएम का हिंदी में मीनिंग हुआ। अब हम आ चुके हैं न्यू वर्ड्स पर, और न्यू वर्ड्स को बच्चों हमने अलग से यहाँ नीचे लिख लिया है। चलिए अब हम एक एक करके उनका मीनिंग समझ लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है बच्चों लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्या होती है? पुस्तकालय। वाइड मतलब चौड़ा, गैलोर मतलब बहुत मात्रा में, स्किनी मतलब पतली, शेल्व्स मतलब अलमारियाँ, और वंडरफुल मतलब आश्चर्यजनक या बहुत ही अच्छा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम इस पोएम की एक्सरसाइज पर। रीडिंग इज फन। पढ़ना मज़ा है। और बच्चों, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। चलो अब हम उनको पढ़कर उनका आंसर पता लगाते हैं।
क्वेश्चन 1, व्हाट डिड द लाइब्रेरी डोर से। जो लाइब्रेरी का दरवाज़ा है, पुस्तकालय का दरवाज़ा है, उसने क्या कहा। तो इसका आंसर है बच्चों, द लाइब्रेरी डोर सेड कम इन कम इन। तो लाइब्रेरी के दरवाजे ने कहा, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। अब आ चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट डिड द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक लाइक। तो जो किताबें हैं वो कैसी दिखती हैं पुस्तकालय में। तो इसमें पूछा गया बच्चों, पुस्तकालय में किताबें कैसी दिखाई देती हैं। आंसर 2, द बुक्स इन द लाइब्रेरी लुक टॉल एंड स्किनी। तो पुस्तकालय में किताबें लंबी और पतली दिखाई देती हैं। टॉल मतलब लंबी, स्किनी मतलब पतली, लुक मतलब दिखाई देना। तो पुस्तकालय में किताबें लंबी और पतली दिखाई देती हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 3 पर। वाई डिड द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स। जो बच्चा है इस कविता में, उसको पिक्चर देखना, तस्वीरें देखना क्यों पसंद है। द चाइल्ड, इसका आंसर बच्चों, द चाइल्ड इन द पोएम लाइक लुकिंग एट द पिक्चर्स बिकॉज इट टोल्ड स्टोरीज। तो जो बच्चा है उसको कविता में चित्र देखना इसलिए पसंद है क्योंकि वे कहानियाँ बताते हैं। पिक्चर्स मतलब तस्वीरें, टोल्ड स्टोरीज मतलब कहानियाँ बताते हैं। तो उस बच्चे को चित्र देखना इसलिए पसंद है क्योंकि वे चित्र कहानियाँ बताते हैं। अब हम आ चुके हैं लेट्स लिसन। चलो सुनते हैं। लिसन टू द वर्ड्स, इन वर्ड्स को सुनो। कम इन, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। गो आउट, बाहर जाओ, बाहर जाओ। व्हाट वर्ड साइन हैव यू सीन और हर्ड। बच्चों कहीं कहीं पर हम जाते हैं तो लिखा रहता है कीप साइलेंस, शोर मत करो, इधर जाओ, उस तरफ जाओ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ साइन, डायरेक्शंस लिखी रहती हैं ताकि हम सही दिशा में, सही लक्ष्य तक चले जाएं। तो जैसे घर में कोई मेहमान आता है तो घर में अंदर घुसते ही क्या लिखा रहता है, वेलकम। अब हम वेलकम किस लिए लिखते हैं कि हम उसका स्वागत कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हम ऐसे साइन लिख देते हैं। तो अब हमें नीचे बताना है कि इन जगहों पर क्या क्या लिखा रहता है। व्हाट वर्ड साइन हैव यू सीन और हर्ड। तुमने कौन से वर्ड साइन सुने हैं या देखे हैं निम्नलिखित जगहों पर लिखे हुए। घर पर क्या लिखा रहता है, वेलकम, कि हम स्वागत कर रहे हैं। आने वाले का, मेहमान के स्वागत के लिए वेलकम वहाँ पर लिखते हैं। और वेजिटेबल शॉप पे क्या लिखा रहता है, प्लीज़ डू नॉट बार्गेन, यानी कि जो मूल्य है उस पर मोल भाव मत करो। जो हम सामान खरीद रहे हैं उस पर मोल भाव मत करो। इसका मतलब होता है बार्गेन। बार्गेन का मतलब मोल भाव करना। एट द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में क्या लिखा रहता है बच्चों, पुस्तकालय में, कीप साइलेंस, शांति बनाए रखो। एट द डॉक्टर्स प्लेस, जो डॉक्टर की जगह है यानी डॉक्टर की क्लिनिक या हॉस्पिटल में क्या लिखा रहता है, स्टे हेल्दी, स्वस्थ बने रहो। एट द बस स्टॉप, जो बस का स्टॉप है जहाँ बस रुकती है वहाँ क्या लिखा रहता है, स्टैंड इन ए लाइन, पंक्ति में खड़े हो जाओ ताकि भीड़ ना लगे और लाइन बनाकर हम बस में आसानी से चढ़ सकें। और एट द टॉय शॉप क्या लिखा रहता है, खिलौनों की दुकान में क्या लिखा रहता है, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं। तो ये वर्ड साइन है जो अलग अलग जगह पर लिखे रहते हैं और इनको हमें यहाँ पर लिखना है। आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों कुछ क्वेश्चन हैं, अब हम एक एक करके इनके आंसर समझेंगे। ये क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। अब हैं क्वेश्चन 1, डू यू लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स। क्या आपको कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद है। तो आंसर 1, यस आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, मुझे कहानियों की किताबें पढ़ना पसंद है। क्वेश्चन 2, व्हाट काइंड्स ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक, तुम्हें किस प्रकार की कहानियाँ पसंद है। आई लाइक टू रीड मिस्टीरियस स्टोरीज, मिस्टीरियस कौन सी होती हैं बच्चों, रहस्यमयी। स्टोरीज मतलब कहानियाँ, मुझे कौन सी कहानियाँ पसंद है,
मुझे रहस्यमयी, जिनमें रहस्य छिपा होता है, ऐसी कहानियाँ पढ़ना पसंद है। क्वेश्चन 3, द वर्ड गैलोर मीन्स इन ग्रेट नंबर्स। जैसा कि हमने बताया, गैलोर का मतलब होता है बच्चों बहुत सारी। डू यू ऑल्सो हैव ए क्लास लाइब्रेरी और ए स्कूल लाइब्रेरी। क्या आपकी कक्षा में लाइब्रेरी है या फिर विद्यालय में लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं। कैन यू बोरो बुक्स। क्या आप वहाँ से किताबें उधार ले सकते हैं। बोरो मतलब उधार लेना। तो इसका आंसर बच्चों, यस आई हैव ए स्कूल लाइब्रेरी। मेरे पास एक विद्यालय की लाइब्रेरी है, यानी कि मेरे विद्यालय में एक लाइब्रेरी है। विच कीप्स मैनी बुक्स, और उसमें बहुत सारी किताबें हैं। येस आई कैन बोरो बुक्स फ्रॉम देयर। मैं वहाँ से किताबें उधार ले सकता हूँ। बोरो मतलब उधार लेना। ठीक है बच्चों, मेरे विद्यालय में एक लाइब्रेरी है और वहाँ पर बहुत सारी पुस्तकें हैं और मैं वहाँ से किताबें उधार ले सकता हूँ। क्वेश्चन 4, टेल द क्लास अबाउट योर फेवरेट स्टोरी बुक। अब आपको अपनी क्लास को बताना है कि आपकी सबसे मनपसंद पसंदीदा कहानियों की किताब कौन सी है। टॉक अबाउट द कैरेक्टर यू लाइक मोस्ट इन दैट बुक। और आपको अपनी पुस्तक में उस पात्र के बारे में भी बताना है, कहानी के उस पात्र के बारे में भी बताना है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। कैरेक्टर होता है पात्र, ठीक है। लाइक मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा आपने जिसको पसंद किया। ठीक है, तो इसका आंसर हमने लिखा बच्चों, माई फेवरेट स्टोरी बुक इज एलिस इन वंडरलैंड। मेरी सबसे मनपसंद कहानियों की किताब एलिस इन वंडरलैंड है। ये एक कहानियों की किताब का नाम है बच्चों। आप चाहें तो यहाँ पर जो आपकी दूसरी किताब है, इसके अलावा कोई दूसरी किताब है जो आपकी मनपसंद है, आप उसका नाम लिख सकते हैं और उसके पात्र के बारे में बता सकते हैं। हमने यहाँ पर लिखा एलिस इन वंडरलैंड। हमारी मनपसंद पुस्तक एलिस इन वंडरलैंड है। द रैबिट इज़ माई फेवरेट करेक्टर इन द स्टोरी। और कहानी में जो मेरा पसंदीदा पात्र है वो खरगोश है। इट इज़ बिकॉज ही वियर्स फनी क्लोथ्स। यह इसलिए क्योंकि उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे, फनी क्लोथ्स, उसने मजाकिया कपड़े पहने हुए थे। वियर्स मतलब पहनना। ठीक है बच्चों, मेरा मनपसंद पात्र इस पुस्तक में खरगोश है क्योंकि उसने मजाकिया कपड़े पहने हुए थे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे। फन टाइम, मज़े का समय। और यहाँ पर बच्चों एक एक्टिविटी है, लेट्स प्ले बुक चेन। चलो बुक चेन खेलते हैं। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 5 और 6 चिल्ड्रन इन द क्लास। आपको 5-6 बच्चों का एक साथ ग्रुप बनाना है कक्षा में। सिट इन सर्कल्स, और फिर 5-6 बच्चे जैसे ग्रुप हो जाएगा उनको सबको गोला बनाकर बैठ जाना है। द फर्स्ट चाइल्ड विल बिगिन द बुक चेन बाय सेइंग द नेम ऑफ ए स्टोरी बुक। फिर पहला बच्चा एक कहानियों की पुस्तक का नाम बताएगा और बुक चेन खेल का शुरुआत करेगा। अब द नेक्स्ट चाइल्ड एक्सटेंड्स द चेन बाय सेइंग द नेम ऑफ अनदर बुक। अब दूसरा बच्चा अब दूसरी कहानियों की पुस्तक का नाम बताएगा। इन दिस वे ए बुक चेन इज फॉर्म्ड। इस प्रकार अगला बच्चा कहानियों की पुस्तक का नाम बताता रहेगा और इससे एक बुक की चेन बनती रहेगी। द मोर द राउंड द चिल्ड्रन कैन गो ऑन फॉर। और बच्चे ऐसे बताते रहेंगे और बार बार उनका क्रम आता रहेगा, उनका राउंड बार बार आता रहेगा और चेन हमारी लंबी होती जाएगी। सी विच ग्रुप मेक्स द लॉन्गेस्ट चेन। हमें यह देखना है कि कक्षा के किस ग्रुप द्वारा सबसे लंबी बुक चेन बनाई गई, यानी कि कौन सा ग्रुप सबसे ज़्यादा कहानियों की किताबों के नाम बता पाता है, ये हमें देखना है। ये क्लास एक्टिविटी है बच्चों, आप इसको क्लास में कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं लेट्स राइट। चलो लिखते हैं। मेक वर्ड फैमिलीज। नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं और हमें उनको फिल करके वर्ड की फैमिली बनानी है, यानी कि वो उन वर्ड को बनाने में उनमें कुछ समानता है। ठीक है, उनकी स्पेलिंग एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसलिए उनको बोला वर्ड फैमिलीज। द फर्स्ट वर्ड इन ईच हैज बीन रिटन फॉर यू। पहला वर्ड हमारे लिए लिखकर दिया गया है, कंप्लीट करके दिया गया है, और उनके जैसे ही हमें नीचे दिए गए वर्ड्स को पूरा करना है। तो फर्स्ट वर्ड फैमिली क्या है बच्चों, क्या दिया, वेल। वेल मतलब कुआं। अब हमें सबके पीछे
ELL लगाकर वर्ड को पूरा करना है। तो अगला हमने पूरा किया शैल। शैल होता है बाहरी आवरण या खोल, ठीक है। फिर है बेल। बेल होती है घंटी। फिर है स्पेल। स्पेल होती है स्पेलिंग, जो भी वर्ड हम बोलते हैं उसकी स्पेलिंग, उसको सही से लिखना। फिर है टेल। टेल होता है बताना, ठीक है। अब यहाँ पर है टेल, TAIL, टेल। टेल होती है पूंछ। तो अब हमें नीचे दिए गए वर्ड्स को बनाना है और हमें उनमें क्या लगाना है, AIL। तो पहला हमने बनाया मेल। मेल होता है संदेश, MAIL। फिर है ट्रेल, TRAIL, ट्रेल। ट्रेल होता है कच्चा रास्ता या पगडंडी। फिर है रेल। रेल होती है रेलगाड़ी, ठीक है बच्चों। ये वर्ड फैमिली हो गई यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। अब नीचे चलते हैं। यहाँ है सी। सी मतलब देखना। नीचे दिए गए अल्फ़ाबेट्स में हमें EE लगाकर वर्ड्स को कंप्लीट करना है। यहाँ पर है 3। 3 मतलब 3। बी मतलब मधुमक्खी। ट्री मतलब पेड़। यहाँ पर है बच्चों, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ चुके हैं हम यहाँ पे BWO के बुक। बुक मतलब पुस्तक। नीचे दिए गए अल्फ़ाबेट्स के सामने हमें क्या लगाना है, OOK, और वर्ड्स को कंप्लीट करना है। LOO के लुक। लुक मतलब देखना। CROO के क्रुक। क्रुक होता है धोखेबाज। फिर है SHOO के शूक। शूक मतलब हिलाया या हिला। फिर है ब्रुक। ब्रुक होती है बच्चों छोटी नाली या छोटी नदी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। लुक एट द सेंटेंस। नीचे दिए गए वाक्य को देखो। ए लाइब्रेरी इज ए प्लेस वेयर बुक्स आर केप्ट। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर किताबों को रखा जाता है। लाइब्रेरी जिसमें किताबें रखी जाती हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स आफ्टर रीडिंग दीज सेंटेंसेज। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और हमने उनमें ब्लैंक्स को फिल करना है। तो हमने इन ब्लैंक्स को पढ़ के फिल किया। चलो पढ़ते हैं। एन एयरपोर्ट इज ए प्लेस वेयर एरोप्लेन्स टेक ऑफ एंड लैंड। तो बच्चों हवाई अड्डा एक ऐसी जगह है जहाँ पर हवाई जहाज उतरते हैं और वहाँ से उड़ते भी हैं और वहाँ पर उतरते भी हैं। तो ऐसी जगह को क्या बोलते हैं हम, एयरपोर्ट, यानी कि हवाई अड्डा। सेकंड पॉइंट है ए किचन इज ए प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड। तो रसोई घर एक ऐसी जगह है जहाँ पर खाना पकाया जाता है। ए हॉस्पिटल इज ए प्लेस वेयर सिक पीपल आर टेकन केयर ऑफ। तो एक अस्पताल ऐसी जगह है जहाँ पर बीमार व्यक्तियों की देखभाल की जाती है। ए शॉप इज ए प्लेस वेयर यू कैन बाई थिंग्स। एक दुकान ऐसी जगह है जहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हैं। ए स्कूल इज ए प्लेस वेयर चिल्ड्रन स्टडी। तो विद्यालय एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, स्टडी मतलब पढ़ना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आकर हमारी इस पोएम की एक्सरसाइज समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये पोएम, इसका हिंदी में मीनिंग, इसकी एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।